बस अड्डे के कोने पर एक पुरानी सी लकड़ी की बेंच थी, जिस पर हर शाम एक औरत बैठती थी, नीलिमा। उसकी आंखें किसी ऐसे रास्ते को ताकती रहती जहां से कोई लौटकर आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। वो कोई 60 की नहीं थी, लेकिन चेहरे की थकान और मन की उदासी ने उम्र को कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। ठंडी हवा चल रही थी। नीलिमा ने अपनी शॉल को कसकर लपेटा और एक बार फिर सामने से गुजरती बस की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन फिर वही निराशा। पास ही चाय का ठेला लगाए बैठा था रघुवीर, 35-40 के बीच का व्यक्ति, जो न सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बल्कि अपनी चाय से लोगों के दिलों में भी गर्माहट लाने की कोशिश करता था। उसका ठेला छोटा था, लेकिन दिल बड़ा था। वो हमेशा किसी को अपनी चाय से राहत देने की कोशिश करता था, खासकर जब कोई मन ही मन परेशान लगता। रघुवीर ने देखा, नीलिमा की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। हर दिन उसे उस बेंच पर बैठते हुए देखता था, लेकिन वह कभी किसी से बात नहीं करती थी। उसकी आंखें हमेशा खोई खोई सी रहती थीं। रघुवीर को ये महसूस हुआ कि इस औरत का मन किसी गहरे दर्द में डूबा हुआ था, लेकिन वह कभी उसे बाहर लाने की कोशिश नहीं करती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और लोग बस अड्डे के शेड के नीचे खड़े हो गए थे, नीलिमा फिर से अपनी बेंच पर बैठ गई। रघुवीर ने देखा कि वह भीग रही थी, लेकिन फिर भी अपने रास्ते को ताक रही थी। उसकी चाय बेचने की आदत से आकर वह नीलिमा के पास गया। रघुवीर मुस्कुराते हुए, बहन जी, आप भीगी जा रही हैं, क्या आप कहीं जा रही हैं? नीलिमा, नहीं, बस यहीं बैठी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुवीर ने देखा कि उसका चेहरा भुजा हुआ था, जैसे कोई अंदर से टूटकर बिखर गया हो। वह जानता था कि इस औरत के चेहरे की उदासी सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने छाता निकालते हुए नीलिमा के पास खड़ा होकर कहा, कभी सोचिए नहीं, लेकिन शायद थोड़ा आराम किया जाए। मुझे लगता है आपको इस मौसम में ठंडी नहीं लगनी चाहिए। नीलिमा ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। रघुवीर, इंतजार? किसी का इंतजार कर रही हैं? नीलिमा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद अब भी वह अपनी उम्मीदों को बनाए रखने चाहती थी, लेकिन यह हर दिन के इंतजार से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका था। नीलिमा, हाँ, मेरे पति, वह मुझसे हमेशा कहते थे बस थोड़े दिन में लौट आऊंगा, मगर वे वापस कभी नहीं आए। अब तो यही लगता है वह कभी नहीं लौटेंगे। रघुवीर ने थोड़ी देर चुपचाप सुना, फिर उसने नीलिमा को ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे एक कप चाय उसके पास रख दी। यह चाय लीजिए, शायद यह आपके अंदर के ठंड को थोड़ा कम कर सके। आपको लगा था कि वह लौटेंगे और शायद अब वह लौटकर आ जाएं। नीलिमा मुस्कुराती है, लेकिन वह मुस्कान टूट जाती है। अब कोई वापसी नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब तो बस ये बेंच और इस ठेले से ही कुछ यादें बची हैं। रघुवीर कुछ पल चुपचाप रहता है, फिर उसने अपना छाता नीलिमा के सर पर कर दिया और धीरे से कहा, अगर आपको कभी किसी के साथ थोड़ा समय चाहिए हो तो हम यहाँ हैं। आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। नीलिमा ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में उम्मीद के कुछ छोटे से बीज दिखाई दिए। रघुवीर का चेहरा उसे सुकून देने वाला लगा, एक अजनबी जो उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। यह उसे कहीं से अच्छा लगा। नीलिमा, शुक्रिया, लेकिन जब तक वह नहीं लौटेंगे मुझे यहीं रहना है। रघुवीर, ठीक है, लेकिन याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। अगले दिन सुबह हल्की धूप फैली थी।
लेकिन नीलिमा की आंखों में अभी भी वही पिछली रात की नमी थी। उसने फिर उसी बेंच की ओर रुख किया, लेकिन इस बार वह पहले से थोड़ी सी थकी और कमजोर लग रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे वो उससे भी उसके दर्द का कारण पूछना चाहती हो। रघुवीर रोज की तरह चाय बना रहा था। उसने निनिवा को आते देखा, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ लड़खड़ाहट थी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।